हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका एग्जाम्पल नंबर 6.6 और 6.7 दोनों साथ में लेंगे। अरे बिल्कुल एक जैसा, ये दोनों रिलेटेड है। हाँ, धांसू कॉन्सेप्ट है तो मजा आने वाला है इधर को। ये ड्राइंग देख के घबरा नहीं, सोहम सर इज हियर, डोंट फियर। चल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ेंगे पूरा, प्रॉपर इमेजिनेशन सेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अ मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक मेटेलिक रॉड है 1 मीटर लेंथ का, इतना समझ लो, उसको ही रोटेट कर रही हूं। कैसे रोटेट करवा रहे हैं तो देख, विथ, अच्छा जो रोटेशन का फ्रीक्वेंसी है वो नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्यों दिया होता है हमको, कहाँ काम में आता है? आ सकता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करने पे तुझे कैपिटल T मिल जाता है, और ओमेगा के फॉर्मूले में डालेगा ऐसे 2πf करके तो ओमेगा मिल जाता है। देख 2π फ्रीक्वेंसी 50 मतलब 100π। ओमेगा क्या होता है रे? अभी तो किसी ने मांगा नहीं फिर भी सर ने दे दिया। ओमेगा होता है उसके घूमने का स्पीड, एंगुलर स्पीड। यूँ क्या स्पीड से घूमेगा? टक 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 घूमने का स्पीड होता है। तो जनरली एफ आता है ना, तो हम इसको नोट डाउन कर ही लेते हैं, काम में ही आता है, ठीक है। आगे बढ़, घूम रहा है वो पता चल गया। विथ वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर, इन द अदर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक मेटेलिक रिंग है, उसके एक सेंटर पे उसका एक एंड है और सर्कमफेरेंस पे दूसरा एंड है। ये रहा अपना रॉड 1 मीटर लेंथ। वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर, द अदर एंड एट द सर्कमफेरेंस, एक सेंटर पे और एक सर्कमफेरेंस पे, ऑफ अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग। ये रहा ना मेटेलिक रिंग, जिसका रेडियस भी 1 मीटर ही है। नो प्रॉब्लम, तो ये दिया हुआ तो है ड्राइंग। हाँ, ये रहा अपना रॉड कंप्लीट ना, ठीक है दोस्त, दिख रहा है प्रॉपर। ओके, 1 मीटर का मामला है, इसको घुमाया जा रही हूँ, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, अरे अपन ने ले लिया सेंटर के अबाउट में, यूं करके यूं घूम रहा है ऐसे, देख ये रहा, डिंग 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 घूम रहा है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ो। हाउ पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर प्लेन, हो गया। अरे आगे बढ़ो। A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. Parallel to the axis, axis ये रहा देख, इस एक्सिस के अबाउट में वो घूम रहा है ना, और इसी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे ही, तो ऐसे ही नहीं, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड दिख तो रहा है, अंदर ही तो जा रहा है। हाँ, तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एवरीवेयर। ओके, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 1 टेस्ला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द EMF बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग? इस सेंटर और ये रिंग, इन दोनों के बीच में EMF क्या होगा भैया? कितना वोल्ट होगा? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, पता नहीं भाई, तो करना पड़ेगा कुछ तो रिसर्च। तू देख EMF बनेगा यहाँ पे, क्यों बनेगा पता है तेरे को? EMF इसलिए बनेगा, जैसे ये तेरा रॉड है, थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि अंदर की चीज़ें दिखे। ये रॉड के अंदर है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो तू जानता है ना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंट्री लेता है तो उस पर फोर्स लगता है, QV क्रॉस B। हाँ, उस फोर्स की वजह से ना इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे सारे, तो पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डिफरेंस आएगा ना, तो यहाँ पे EMF बनेगा, कंफर्म बनेगा। अब तू बोलेगा सर ऐसा सीन यहाँ पे हो तो रहा है भैया, तेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे देख, यूँ ये सलिए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे ना, वो सलिए के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो यूँ मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही तो मोशन हो रहा है। तो ये बे यार,
ये जो सलिया घूम रहा है ना, तो सलिए के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, तो सलिए के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन कर रहे हैं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यही सिचुएशन बन रही है, तो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा ही लगेगा। अच्छा, कहाँ लगेगा वो जानना है, ये सब थियरी में बहुत पढ़ा दिया यार। ठीक है, चल वक्त आने पे बताता हूँ। वक्त तो आ चुका है सर, न्यूमेरिकल में अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे? चल भाई देख। चल दोस्त, फाइनली तो फिर समझना ही है, पक्की बात है। तो चल फिर सम थोड़ा लंबा खींचेगा, मैं पहले समझा ही देता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव होगा। थियरी में बहुत डिटेल समझाया था, आज फिर एक बार आखिरी बार समझा रहा हूं, फिर अगले न्यूमेरिकल्स में नहीं समझाया जाएगा। हाँ देख, ये मैग्नेटिक फील्ड तेरा पूरा अंदर जा रहा है। अरे मुझे अपना ड्राइंग चाहिए, पता है वो ड्राइंग पड़ा है उधर, मुझे मेरा ही चाहिए, ऑन माई वे अदरवाइज ऑन हाईवे। वाह 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 वाह, चलो ठीक है। अब ये तेरा मान ले सेंटर से यहाँ तक का ये रॉड है पूरा 1 मीटर का। अब इसके बाद रिंग को ड्रॉ करूँ नहीं करूँ यार, ले कर दिया बस, ठीक है जान दे। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो सारे ये रहे। अब जैसे ही ये सलिया यहाँ से यूँ घूमेगा, तो गौर से देख, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा ना। जब सलिया इधर आएगा तो इधर होगा, मैं क्या मना कर रहा हूँ, अभी इधर को पकड़ना। हाँ, इस सलिए का वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता है तू, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी जे कैरेट लिख सकता है। टेक्निकली समझा रहा हूँ, फिर स्क्रू के लॉ से फील भी कर सकते हैं इसको। और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस के डायरेक्शन, ठीक है। अब फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स की सिचुएशन तो पता है ना कि ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हो तो फोर्स क्या होता है उस पर, फोर्स होता है Q V क्रॉस B, लॉरेंस फोर्स भूल जाता है तू थियरीज। और मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल आ गया सर, तो उधर QE, उधर फोर्स लगता है QE, पता तो है हमको। हाँ ठीक है, चल दोस्त अब फोर्स देखते क्या लग रहा है। F इज इक्वल, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना नीचे स्क्रीन कैमरे में, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ध्यान से देख बबुआ, ये जो Q है उसकी जगह कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बार मामला वेक्टर है ना, तो साइन के साथ लेना पड़ेगा माइनस E। अब V क्या है तेरा, V J कैरेट है ना, तो V J कैरेट क्रॉस B, B क्या है तेरा, B माइनस K कैरेट, ठीक है भैया। ये माइनस माइनस हो गया तेरा प्लस E V B, यू विल हैव रिमेन J क्रॉस K। अच्छा J क्रॉस K क्या होता है, I, तो फोर्स के लिए ऐसा आएगा प्लस E V B I कैरेट। मतलब इन जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है ना वो I डायरेक्शन में लग रहा है। I डायरेक्शन किसको बोलेगा, तो इसको J बोलेगा, तो ऑब्वियसली इसको I बोलेगा ना। हाँ, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स I डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इधर सरकेंगे, इधर यूँ। इलेक्ट्रॉन इधर सरकने की वजह से इधर कौन हो जाएगा, पॉजिटिव। बोल अब एकदम क्लियर है, मामला एकदम क्लियर है ना। तो फिर यार अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। तुझे ये तो पता चल गया ना कि सेंटर पे पॉजिटिव और सरकमफेरेंस पे नेगेटिव होगा इन सब मामले। लेकिन इतना सारा हमको न्यूमेरिकल के अंदर नहीं लिखना है, हमको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। ये तेरे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ हो गया तेरा स्क्रीनशॉट, चल अब इसी में काम चलाएंगे। चलो तो अपने को पता चल गया इसका सेंटर पे हो जाएगा पॉजिटिव और सरकमफेरेंस पे हो जाएगा नेगेटिव। हाँ तब लिखा आर्ग्यूमेंट, चल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन रॉड रोटेट्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रॉड आल्सो मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। लिखता हूं चल थोड़ा, व्हेन रॉड रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन रॉड
also moves normally into magnetic field. So according to इसको कोट करना है तो कर दे, अकॉर्डिंग टू F is equals to Q V cross B, according to this formula, electron goes towards circumference and center becomes पॉजिटिव. लिखना तो इतना ही है भैया, लिखना तो इतना ही है, तो वो सारा कहानी राम कहानी इसमें नहीं लिखना है. हाँ, एक लाइन और ठोक दे, क्या कि 10 EMF इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस. 10 EMF इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस. EMF इंड्यूस हो गया. इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द EMF. EMF कितना है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, उधर तो हम अभी आए नहीं है. अभी तो हमारा वीडियो से भी तुझे ये कन्विंस करने में लग गया मेरा टाइम कि सही में यहाँ पे EMF बनता है, उसका ड्राइंग समझा है, उसका ये लिखना पड़ेगा तुझे अपने सॉल्यूशन में. अब इसका स्क्रीनशॉट ले, मेरे को बोर्ड खाली चाहिए. चल ठीक है, हो गया तेरा स्क्रीनशॉट. थियरी लिख दिया. अब सॉल्यूशन पे आ जाओ. देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव सेपरेट होते जाएंगे वैसे वैसे EMF बढ़ता जाएगा. एट द एंड एक स्टेडी सिचुएशन आ जाएगा, है ना. तो ये जो EMF होता है, इस टाइप के EMF को क्या बोलते हैं, मोशनल EMF, क्योंकि वो रॉड की मोशन की वजह से पैदा हुआ है. तो मोशनल EMF का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे. मोशनल EMF क्या फॉर्मूला है उसका, BVL. L मीन्स लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या रॉड. ओके ठीक है. अब दोस्त एक फाइनल प्रहार, फिर तेरा आंसर. ये EMF स्टेडी नहीं है ना, बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 2-4 गए, फिर 5-10 गए, फिर 20-25 गए, ऐसे जाते हैं ना धीमे धीमे. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे जाते वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, EMF बढ़ता जाता है. तो EMF कंटिन्यूस नहीं है, एक लेवल पे आके स्टडी हो जाएगा, लेकिन जब तक वो हो रहा है तब तक वो वेरिएबल है. तो मामला इंटीग्रेशन में जाता है. हाँ, इंटीग्रेशन में जाने की वजह से हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट पे पहले EMF निकालेंगे. EMF इन DR स्मॉल एलिमेंट, मैं ड्रॉ कर रहा था फिर नहीं किया, जाने दे. तो उसमें स्मॉल EMF ही बनेगा, BVDR हो गया. अब टोटल EMF के लिए इंटीग्रेशन, ये तो छोटी मोटी बात है यार, इधर कौन टाइम बिगाड़ेगा. EMF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ BVDR. अब तू जानता है दोस्त, क्या नहीं जानता ना, मैं बताता हूँ. देख, ये V मीन्स क्या होता है, R ओमेगा. तो अरे यार लिखना पड़ेगा ना ब्रैकेट में, रीजन V इज इक्वल टू R ओमेगा. लिमिट रख दे 0 से R. कहाँ से आया साहब, अरे भैया यहीं पे तो DR होते हैं छोटे छोटे, इस सलिए पे ये रहे ना DR तेरे सारे. हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक फैले हुए हैं DR. तो 0 टू रेडियस. यस. अब देख भाई, B ओमेगा सब कुछ बाहर, ये जो R है ना, R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R²/2, और लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से R. रख दे लिमिट, आंसर आ गया तेरा 1/2 B ओमेगा R². ये आ गया फार्मूला. अब इसमें वैल्यू रखनी है सारी, तो चल रख देते हैं. बोर्ड छोटा पड़ गया ना इस बार, एक्चुअली अपने को क्या बड़ा स्क्रीन लेना चाहिए था. ठीक है, नहीं ले पाए, कोई बात नहीं. हाफ B मीन्स 1 टेस्ला, ओमेगा मीन्स 100 पाई, और R². रेडियस कितना है रे, जो सलिए का लंबाई है वही तो रेडियस है. सलिए का लंबाई कितना है, 1 मीटर. तो ले आ गया 1. तो ये सारा मामला तेरा हो जाएगा 157 वोल्ट पे सेट. ले, अरे पाई मीन्स 3.14, 100 गया तो 314 डिवाइड बाई 2, 157 हुआ ना. हाँ, ये आ गया. ले EMF बोल, कैसा सम था, दांसू था पक्का, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. इसके साथ 7 भी लगाया है और थोड़ा और भी डिस्कशन है. तू स्क्रीनशॉट ले ले पहले. हाँ, थियरिकल स्टेप्स लिखवा दिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा दिया, वे फॉर्मूला चिपका ले दिमाग में.
हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। चल दोस्त देख, अब अपना वाला फिजिक्स, हालांकि कब से अपना वाला ही चल रहा है। देख मामला क्या है, मैं अब थोड़ा घुमाऊंगा तुझे, फिर 7 नंबर के सम पे लेके आऊंगा। जैसे ये कोई रिंग है, समझो आप, उस पर स्क्रीन को ब्लैंक कर सकते हो पूरा, तो पढ़ाने को जमेगा। हाँ ये तो गया ना 6, तो जाने दो, स्क्रीन को ब्लैंक पहले ही करना चाहिए था अपने को, जगह कम पड़ी ना तो लिखने का मज़ा नहीं है, ये रह गया। ठीक है रहने दे इसको। देख जैसे ये रिंग है, समझ, ये बड़ा सा रिंग है, यहाँ पे एक सलिया लगा हुआ है, यहाँ पे सारा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखना सिचुएशन को, अब सम पढ़ लिया मतलब वीडियो छोड़ के जा मत, जो सीखना है वो अभी सीखना है। हाँ सम खत्म होने के बाद तो सोहम सर के फंडे चालू होते हैं। ये रहा जैसे रॉड तेरा सलिया, समझ, हमको पता ये घूमेगा तो सलिए का सेंटर पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ का फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है दोस्त, ये फॉर्मूला तेरे दिल पे लगना चाहिए हर टाइम, हर टाइम रहना चाहिए याद। एक टाइप का थियरी है, समझ ले। अब मैं बोलूं कि इसमें 157 वोल्ट ईएमएफ बना है, मान ले इधर एक और सलिया है, उसमें सेम स्पीड सेम सिचुएशन, उसमें कितना बनेगा, उसमें भी 157 बनेगा यार, सेम सिचुएशन है। तो फिर मान ले एक और सलिया है तो उसमें भी 157, देखिए अपना अलग सिचुएशन है। मान ले इधर एक और सलिया है तो उसमें भी बनेगा 157 वोल्ट। सारे सलियों में बहुत सारे सलिए हैं। याद आ रहा है ऐसा सीन, अपनी साइकिल का पहिया जो बचपन में चलाते थे, हाँ इन सब में 157। एक फ़र्क है, साइकिल के पहिए में इधर बीच में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। हम अज्यूम करके चलते हैं कि सारे यहीं पे मिल रहे, सेंटर यहीं पे है। साइकिल के पहिए का जो बीच सेंटर का पोर्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम मान के चलते हैं कि ऐसा शेप है। ओके ठीक है, इन सब में 157 वोल्ट हो रहा है। अब मैं बोलूँ पूरी की पूरी रिंग का, एंटायर रिंग में कितना ईएमएफ होगा। मान ले n रॉड्स आर देयर, ये टोटल n है, 1 2 3 4 5 6 7 n है। तो तू क्या करेगा, तो बच्चे बोलेंगे सर n टाइम्स हो जाएगा। क्या बात है, क्या होशियार बच्चे मिले हैं, सही है। पोज करके थोड़ा दिमाग लगा, ये गलत है, n टाइम्स नहीं होगा। तो कितना होगा, इतना ही होगा। पूरी रिंग का, एंटायर रिंग का आंसर 157 वोल्ट ही आएगा। और ये सर ऐसा कैसे, ये भाई ये सारे सलिए ना पैरेलल में जुड़े हुए, याद आया चैप्टर 3 चैप्टर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। देख जैसे ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, और मान ले ये इन सबका एक मेन बैटरी, ये रहा। अब इस बैटरी पे 100 वोल्ट है तो इन सब पे 100 ही होगा, इन सब पे 100 ही होगा, 100 100 100 100। तो सारे जो सलिए है ना वो इंडिविजुअल सेल्स हैं, और ये पूरा रिंग समझ ले बैटरी एक बड़ा, तो सब पे 157 157 157 और बैटरी पे भी 157। हाँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए चाहे एक सलिए में पूछा हो चाहे पूरी रिंग का पूछा हो, यही आंसर आएगा। n टाइम से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल कॉन्सेप्ट है। वी 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 है ना। हाँ चल अब इसका स्क्रीनशॉट बनता है, ये सोहम सर का वर्क है। तो फिर हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब 7 नंबर का डालो एक्सरसाइज का। अब तो तुझे फॉर्मूले से काम लेना है, बस इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया ना एक बार, अब सिर्फ फॉर्मूले में आंसर वैल्यू रखनी है, आंसर लाना है। चलो देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे। अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पॉक्स, मेटेलिक स्पॉक्स मतलब ये साइकिल का जो पहिया होता है उसमें जो बीच में रॉड्स लगी होती है पतली पतली, वही मेटेलिक स्पॉक्स। 10 मेटेलिक स्पॉक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ क्या है 0.5 मीटर, ओके, इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रोटेशन का स्पीड है, मतलब v नहीं है, ये ओमेगा है। हाँ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब आरपीएम ना, आरपीएम। और आरपीएम तो चलता नहीं अपना, ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हम π/30 करते हैं तो वो रेडियन अपॉन सेकेंड होता है। ये गलती नहीं करना, ठीक है। ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, अरे 0 0 गया, 3 4 12, हाँ ये हो गया अपना ओमेगा। आगे बढ़,
इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वही सिचुएशन है यार ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई, ये रहा। इस बार मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है, ठीक है। इफ एच इज इक्वल टू 0.4 गॉस, गॉस है ना तो 10⁻⁴ कर दे, हो गया टेस्ला, ठीक है दोस्त। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, वो ही रे यार, ये हो गया रिम, ये हो गया एक्सल, इनके बीच का ईएमएफ पूछा है, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, नोट दैट 1 गॉस इज, ये पता है हम सबको, हम बहुत होशियार लोग हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। चल बी कितना है, ये रहा। तो ये सिचुएशन पहचान में आनी चाहिए कि हाँ यार ये वो वाला सम है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है। 4 पाई और व्हील का रेडियस क्या है 0.5 का स्क्वायर, कर लेगा सॉल्व ना। अब तो वोल्ट में आ गया आंसर। अब तू सोचेगा सर ये 10 स्पॉक्स हैं, तो अभी तो बताया था सबका इतना ही होगा हर एक का, और पूरी रिंग का भी इतना ही होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। मजा आया कि नहीं 6.7 में? तो फिर कमेंट लिखता नहीं है यार। अच्छा दोस्तों क्या स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, आप लोगों को अच्छा लगा ना तो कमेंट वमेंट डालो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो अंगूठा दबाओ, है ना। चल बाय।